नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा काम लेकर आए। मैं ना आपको दो ये दिखा रहा हूँ नारियल। अब मैं दिखाने का उसका क्योंकि हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपको हर टाइम पे सीजन आने से पहले आपको कुछ चीजें बताएं। अभी मैंने दो नारियल मंगाए हैं और अब मैं आपको इनकी कॉस्ट बताऊंगा। और उसके बाद आपको जो गर्मियों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिकती है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिकती है तो वो नारियल पानी बहुत बिकता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में थोड़ी डिमांड कम रहती है, गर्मियों में इसकी डिमांड बहुत रहती है और इसके रेट भी बढ़ जाते हैं। अब मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे समझाऊंगा, अगर आप कर सकते हो सारी डिटेल में बताऊंगा, होलसेल से लेके रिटेल से लेके कैसे आप दो धंधे इसमें कर सकते हो। होलसेल का भी बताऊंगा कहाँ से खरीद के और कैसे आप इसको रिटेल तक में कैसे पहुंचाना है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया और समझने की कोशिश की। सबसे पहले अगर देखोगे तो नारियल ज्यादातर या तो साउथ से ज्यादा आता है। अब साउथ से आता है तो वहां से अगर एक दो वो मंगाओगे तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जब ये पूरा ट्रक का ट्रक भर के आता है ना, उसमें इन लोगों का पड़ता खाता है। मतलब वहां से आप ये लगा लो कि अगर वहां से जब ये चलता है ना तो इसकी कॉस्ट 15, 20, 17, 25 इस तरह के रेट में रहती है। इसमें दो तीन क्वालिटी के आते हैं, एक आता है ए, बी और सी। ए बी सी का मतलब जैसे मैं आपको दो दिखाता हूँ। ये है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, दोनों में अंतर दिख रहा होगा। अगर ये देखोगे तो ये सी कैटेगरी का है, लगभग सी कैटेगरी का। और ये देखोगे तो ये बी में आता है, ए में नहीं आता। मैं आपको बताऊं, कभी आपने अगर कंट्री डिलाइट से मंगाए होंगे, उनके जो नारियल वो रहता है वो बड़ा जबरदस्त रहता है, अच्छी क्वालिटी का रहता है। उस तरह के जो बड़े अच्छे उसके रहते हैं वो लगभग एक कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें दो तीन आते हैं। अब वहां से जब ये चलते हैं ना तो आपको सही बताऊं, एक कैटेगरी के वालों की भी कॉस्ट आप लगा लो 30 रुपए से ऊपर नहीं रहती, 30-35 रुपए, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और जो ये हैं ये 15, 20, 25 इस रेंज में रहते हैं। अब वहां से जब आते आते इनका लगभग लगभग एक नारियल पे कॉस्ट कम से कम 10 रुपए बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत लंबा पड़ता है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ तक आने में इनकी कॉस्ट कम से कम 10 रुपए बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने वहां से 25 का बुक करा, यहाँ आके आपको वो लगभग 35 रुपए में पड़ेगा, 35 रुपए में आपको पड़ेगा। अब आप जो रिटेलर हैं जो बेचते हैं उनको आप कितने का दोगे? उनको लगभग लगभग आप 10 रुपए का प्रॉफिट तो रखोगे ही रखोगे एक उस पर। 10 का मतलब अगर 35 का पड़ रहा है, कोशिश करोगे आप 45 का दोगे, अच्छी क्वालिटी वाला 50 को दोगे या फिर 55 का दोगे। इसमें भी वही मैंने सेम बताया, लेकिन जो रिटेलर होते हैं जो बेचने वाले होते हैं ज़्यादातर बी कैटेगरी का रखते हैं, सी का रखते हैं, ए वाला बहुत कम रखते हैं। तो आप उनको लगभग वही 45 रुपए 50 रुपए के आसपास उनको लगभग पड़ जाता है। वो कितने का बेचते हैं? गर्मियों में इसकी कॉस्ट 70 से 80 रुपए पर पीस होती है, 70 से 80 रुपए पर पीस होती है। मैं आपको बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, बिल्कुल एक नंबर का प्रोसेस। अब आप ये लगा लो कि आपको कितना बचेगा। अगर आप एक एक स्टॉल पे आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो आप रेंट पे ले लो, आपके पास बड़ी पिकअप होनी चाहिए, क्योंकि ट्रक में वहां से आया, वहां से कई लोग इकट्ठा ट्रक मंगाते हैं, मंडी में आता है, वहां से लोग क्या करते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसे 4 लोगों ने मंगाया तो 4 लोग में बट जाएगा, वो 4 पिकअप भर के अलग अलग वो बांटते हैं। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर उनके होते हैं, उनको दे दे के खुद पहुंचाना पड़ता है। तो वहां तक की जो भी कॉस्ट आती है वो लगभग 40-50 रुपए, डिपेंड करता है, किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम, इस रेट में उसको पड़ता है। तो वहां 10 रुपए आपको पर पीस के हिसाब से बड़े आराम से। और एक एक बंदा कम से कम 1,500, 2,000, 1,500 इस तरह का लेता है। ऐसा नहीं है कोई 10, 20, 50 लेता हो, कोई नहीं लेता 10, 20, 50। कम से कम 500, 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे लेते, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है। 10-15 दिन में कुछ नहीं होता, 20 दिन भी कुछ नहीं होता, आप ये लगा लो 15-20 दिन इनमें कुछ नहीं होता। तो एक एक बंदा कम से कम 1,500, 2,000, कोई ज्यादा भी ले लेता, लगभग लगभग 1,000 से ऊपर ऊपर हर बंदा मंगाता है। 1,000 का मतलब आप ये लगा लो कि एक बंदे से आपको कितना प्रॉफिट है। और आप ये कहोगे कि यार एक दिन में कितने बंदे को सप्लाई, आपने एक एरिया पकड़ना है, अलग अलग लोगों को सप्लाई करनी। देखो काम थोड़ा बड़ा है तो आपको पैसा भी थोड़ा लगेगा और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, गाड़ी भी करनी पड़ेगी, 2 बंदे भी रखने पड़ेंगे उतारने और भरने के लिए, वो सारा मैनेज आपको करना पड़ेगा। लेकिन बहुत डिमांड वाला और
बहुत ज़बरदस्त है। ये हो गया होलसेल का। अब हम इसी में आ जाएँ अगर रिटेल में, तो रिटेल में क्या कर सकते हैं? रिटेल में आपको कहीं भी रोड साइड फ्री का, ज़्यादातर देखा होगा कोई रेंट नहीं देता। रोड साइड आपने देखे होंगे जगह जगह पे नारियल पानी लगे हुए हैं, कोई रेंट नहीं देते। ये साइड में लगाया और यहाँ पे इनको एक पीस पे कम से कम 20 से 30 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि 70 से 80 रुपए के बीच में जाता है, इससे कम बिल्कुल नहीं जाता। और इनको वही 40 से 50 रुपए के बीच में पड़ता है। 40-50 का खरीद के 70 से 80 रुपए का मतलब एक पीस पे ये कम से कम 25 से 30 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। 25 से 30 रुपए का। और दिन में आप क्या सोचते हैं रिटेल वाले को, आपको शाम को जाना, अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अब किसी भी उस पर शाम को जाना, उसके वहाँ पे जो कटे हुए नारियल होंगे ना, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग पैक करा के ले जाते हैं, मतलब आपने कटवा, जैसे मैंने ये 2 मंगाए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ले लेके भी घर जाते हैं। अदरवाइज आप अगर वहाँ देखोगे ना, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। एक बंदा मेरे हिसाब से दिन में कम से कम 50 से 100 पीस बड़े आराम से सेल कर देता, बिल्कुल ना के बराबर सेल में भी 50 से 100 पीस पर डे के बड़े आराम से निकाल देता। और 50-100 पीस का मतलब आपको अगर 20 से 25 रुपए का भी लगाओगे ना, बड़े आराम से 2-2.5 हज़ार के बीच में उसका डेली का प्रॉफिट बहुत आराम से रहता है। कभी कभी 1500 हो गया, कभी 2500 हो गया, कभी 3000 हो गया, डिपेंड करता है। ऑन एवरेज देखोगे तो 1500-2000 पर डे का बड़े आराम से वो कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि उसके पास ना तो कोई रेंट देना है, ना किसी का कुछ है, आराम से लगाया और आराम से सेल कर दे। और मंगाना होता है तो फ़ोन कर देता है उसको, वो जब भी जैसे ही ख़त्म होता है तो वो बंदा आपके यहाँ पे होलसेल वाले वो आपके यहाँ पे दे के जाते हैं, जो रेट मैंने बताया उस रेट के आसपास। और अगर रिटेल करना है तो रिटेल में भी फ़ायदा है, अगर आपके पास कम पैसा है और कर सकते हो। और जिनको नहीं करना, जो लोग बड़े उस पर करना चाहते हैं, होलसेल करो। मंडी से पूरा ट्रक का ट्रक आता है, वहाँ से पिकअप वगैरह में भरो, और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, उनको आप बांटिए। और उनको बांटोगे आपको पर पीस के हिसाब से 10 रुपये भी बच गया ना, आप एक एक बंदे को 500, 700, 1000, 1500, 2-2 हज़ार पीस दोगे। आप ये लगा लो, ऐसा नहीं है कि 1-2 और उसका आपका कोई काम नहीं, आपका कम से कम तो 500, 1000, इससे ऊपर ऊपर की डीलिंग होती है। कि कोई भी बंदा 100-200 भी नहीं मंगाता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली चीज़ नहीं होती। लोग एक बार मंगा लिया उन्होंने, जैसे आज 1000 रुपये में 1000 मंगा लिया, तो कम से कम 1 हफ्ते बाद मंगाएगा वो, क्योंकि इनमें खराब होने का सिस्टम नहीं होता। तो इसलिए हर बंदा कोशिश करता है कि एक बार में आ जाए तो 1 हफ्ते चलता है। इसलिए ये गर्मियों का सबसे अच्छा और सबसे डिमांड वाला काम है। और बहुत लोग पीते भी हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है गर्मियों में, थोड़ा सा अच्छा वो होता है। तो इसलिए आपके मतलब का है, आपकी ज़रूरत का है। कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हो होलसेल में या फिर रिटेल में, जैसा आपको अच्छा लगे। चलने वाला बढ़िया और अच्छा धंधा। और मैं हमेशा सीजन आने से पहले आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो चलने वाली हैं और जिसमें प्रॉफिट है। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा।